नमस्ते। ज्ञान एक शक्ति है में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, जिसे हम ईश्वर, भगवान या परमात्मा कहते हैं, किसी पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली होती है, तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे मन में एक सीधी साधी छवि बनी हुई है। कृपा का अर्थ है सुख, समृद्धि, सफलता। कृपा का अर्थ है कि हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, हमारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी और हमारा जीवन फूलों की सेज बन जाएगा। हम यही तो मांगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ईश्वर की कृपा का पहला संकेत वो नहीं है जो आप सोचते हैं? क्या हो अगर उसकी कृपा का पहला स्पर्श एक मीठी थपकी नहीं, बल्कि एक झकझोर देने वाला धक्का हो? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। एक ऐसा ज्ञान जो शायद आपको कुछ समय के लिए पीड़ा दे, आपको अकेला महसूस कराए, लेकिन अंत में आपको उस परम सत्य के दर्शन कराएगा जिसकी खोज हर आत्मा कर रही है। आज हम जानेंगे कि भगवान जिस पर सच में कृपा करते हैं, सबसे पहले उसके साथ क्या करते हैं। इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक कुम्हार की। उसके सामने मिट्टी का एक अनगढ़ ढेर पड़ा है। वो उस मिट्टी में एक सुंदर घड़े की छवि देखता है। अब वो क्या करेगा? क्या वो उस मिट्टी को सहलाएगा, उस पर फूल चढ़ाएगा? नहीं, वो सबसे पहले उस मिट्टी को उठाएगा, उसे पत्थर पर पटकेगा, उसे अपने पैरों से रौंदेगा, उसमें पानी डालकर उसे गूंथेगा। वह उसे तब तक मसलेगा जब तक उस मिट्टी का हर कण उसका अपना पुराना स्वरूप भूल ना जाए। मिट्टी के लिए यह प्रक्रिया कितनी पीड़ादायक होगी। उसे लगेगा कि उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है। उसे लगेगा कि यह कोई कृपा नहीं बल्कि एक क्रूर अत्याचार है। और फिर जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब कुम्हार उसे अपनी घूमती हुई चाक पर रखता है, उसे एक आकार देना शुरू करता है, उसे बाहर से थपथपाता है और अंदर से सहारा देता है, और अंत में वह उसे आग की धकती हुई भट्टी में डाल देता है। सोचिए उस मिट्टी पर क्या गुजर रही होगी। पहले रौंदा गया, फिर मसला गया, और अब आग में तपाया जा रहा है। उसे तो यही लगेगा कि उसका अंत निश्चित है। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, यह एक रूपांतरण है। यह एक साधारण मिट्टी से एक सुंदर, उपयोगी और मूल्यवान घड़ा बनने की प्रक्रिया है। आग में तपकर ही वह घड़ा मजबूत बनता है, अमर हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया परमात्मा उनके साथ अपनाते हैं जिन्हें वह अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं, जिन पर वह अपनी परम कृपा बरसाना चाहते हैं। जब भगवान की कृपा आप पर होने वाली होती है, तो सबसे पहले वह आपके जीवन से उन चीज़ों को छीनना शुरू करते हैं जिनका आपको अभिमान है। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी हैं। आपका धन, आपका पद, आपका सम्मान, आपके रिश्ते, आपकी बुद्धि, आपकी सुंदरता। एक एक करके वो सब कुछ आपसे दूर होने लगता है जिस पर आप टिके हुए थे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके हाथ पुराने झूठे खिलौनों से भरे रहेंगे, तब तक आप उस परम सत्य के हीरे को कैसे थामेंगे? जब तक आपका घड़ा कूड़े कचरे से भरा रहेगा, तब तक उसमें अमृत कैसे भरा जाएगा? यह जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक चरण होता है। आपको लगता है कि भगवान आपसे रूठ गए हैं। आपको लगता है कि आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति सब व्यर्थ हो गई। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं। आप पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? मैं तो हमेशा तुम्हारी शरण में रहा। और उस समय आपको चारों ओर से केवल मौन सुनाई देता है, कोई जवाब नहीं आता। यह वह समय है जब दुनिया आपकी तरफ देखकर हंसती है। लोग कहते हैं बड़ा भक्त बनता था, देखो भगवान ने ही उसे त्याग दिया। आपके अपने जिन्हें आप सोचते थे कि हर हाल में आपका साथ देंगे, वह भी धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। आप नितांत अकेले रह जाते हैं। यह अकेलापन, यह शून्य, यही भगवान की कृपा का पहला स्पर्श है। यह वह दिव्य अकेलापन है जहां आपको पहली बार अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। जब बाहर के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब पहली बार आत्मा अपने असली सहारे यानी परमात्मा को खोजने के लिए छटपटाती है। जब दुनिया का हर शोर शांत हो जाता है, तब पहली बार आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। यह वह चरण है जिसे वैराग्य की शुरुआत कहते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी यह जान लेना कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। यह समझ कि आप केवल एक यात्री हैं और यह दुनिया एक सराय है।
जब भगवान आपकी बाहरी संपदा छीनते हैं तो वह आपको आंतरिक संपदा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब वो आपसे सांसारिक मान सम्मान छीनते हैं तो वह आपको आत्मसम्मान में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जब वह आपके इंसानी रिश्ते तोड़ते हैं तो वह आपसे अपना दिव्य रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम यह समझ नहीं पाते। हम उस मिट्टी की तरह विलाप करते हैं जिसे रौंदा जा रहा है। हम उस सोने की तरह चीखते हैं जिसे आग में तपाया जा रहा है। हमें लगता है कि हमारा नाश हो रहा है, जबकि वास्तव में हमारा निर्माण हो रहा होता है। यह पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि क्या आप तब भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जब वह आपकी हर मनचाही चीज आपसे छीन रहे हो? क्या आप तब भी उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं जब उनका व्यवहार आपको सबसे क्रूर लग रहा हो? राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए। सत्य के मार्ग पर चलने वाले दानवीर राजा, जब विधाता ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो क्या किया? उनका राजपाट छीन लिया, परिवार बिछड़ गया, पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हो गई और स्वयं उन्हें एक चांडाल के यहां श्मशान में काम करना पड़ा। सोचिए उस व्यक्ति के मन की स्थिति। कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां श्मशान का सेवक। उन्हें एक पल के लिए भी लगा होगा कि ईश्वर है भी या नहीं। उनकी सारी भक्ति, सारा सत्य, सारा धर्म कहां गया? लेकिन वह टिके रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जब वह हर परीक्षा में खरे उतरे तब ईश्वर ने उन्हें वह लौटाया जो उन्होंने खोया था, और साथ में वह अमर कीर्ति भी दी जो आज तक गाई जाती है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कृपा का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से होकर गुजरता है। कृपा का अर्थ परिस्थितियों का आपके अनुकूल हो जाना नहीं है। कृपा का अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना सीख जाएं। जब आपका सब कुछ छीन जाता है, जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, तब आपके अंदर से एक चीज का जन्म होता है। अहंकार, यानी अहंकार का नाश। अहंकार यानी मैंने यह किया, मेरा यह है, मुझे यह चाहिए। यही अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब तक यह मैं जिंदा है तब तक वह प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले इसी मैं पर प्रहार करते हैं। वह आपको ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां आपका मैं चूर चूर हो जाता है, जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जब आपकी ताकत जवाब दे जाती है, जब आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तब आपको पहली बार यह एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, करने वाला कोई और है। यह एहसास होना कि मैं करता नहीं हूं, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तो समर्पण है। और जब यह समर्पण घटित होता है, जब आप पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपका हूं और मेरा सब कुछ भी आपका है, अब आप ही संभालो, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। बस उसी क्षण, उसी पल चमत्कार होता है। उसी क्षण वो मौन जो आपको खाए जा रहा था, वह आपसे बात करना शुरू कर देता है। वो अकेलापन जो आपको डरा रहा था, वो उस परम सत्ता की उपस्थिति से भर जाता है। वो दुख जो आपको तोड़ रहा था, वो आनंद में बदलना शुरू हो जाता है। यह वो बिंदु है जहां कुम्हार रौंदना और मसलना बंद कर देता है। अब वो उस तैयार मिट्टी को अपनी चाक पर रखता है। अब निर्माण का असली काम शुरू होता है। भगवान अब आपके जीवन को अपने हाथों से एक नया आकार देना शुरू करते हैं। लेकिन यहां भी एक रहस्य। वह आपको वह आकार नहीं देंगे जो आपने मांगा था। वह आपको वह आकार देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम है, जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हो सकता है आपने एक आलीशान महल मांगा हो और वह आपको एक शांत कुटिया दें। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि महल में आपका अहंकार फिर से जाग जाएगा, लेकिन कुटिया में आप सदा उनसे जुड़े रहेंगे। हो सकता है आपने दुनिया पर राज करने की शक्ति मांगी हो और वह आपको लोगों के दिलों में प्रेम जगाने की क्षमता दें। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि दुनिया का राज्य तो अस्थायी है, पर दिलों पर प्रेम का राज अमर है। यह वह चरण है जब आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। अब आप उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, अब आप बस उन्हें धन्यवाद देते हैं, हर उस चीज के लिए जो उन्होंने दी और हर उस चीज के लिए भी जो उन्होंने छीन ली, क्योंकि अब आप समझ जाते हैं कि उनका छीनना भी उनके देने का ही एक हिस्सा था, उनका प्रहार भी उनके प्रेम का ही एक रूप था। इस अवस्था में पहुंचकर भक्त को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उसे हर घटना के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे उसी की लीला दिखाई देने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उसे अपने शत्रु में भी ईश्वर का ही एक रूप दिखाई देता है जो उसे कुछ सिखाने आया है।
उसे अपनी विफलता में भी ईश्वर की ही कृपा दिखाई देती है, जो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए घटित हुई। यह समत्व की अवस्था है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, सब में समान भाव रखना। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग हमारी पहली पीड़ा से होकर ही गुजरता है। उस पीड़ा से जब आपका सब कुछ बिखर रहा होता है, तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब लगे कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे, तो एक पल के लिए रुकिएगा। घबराने या शिकायत करने की बजाय एक पल के लिए यह विचार अपने मन में लाइएगा, कहीं यह मेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत तो नहीं? कहीं यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य का व्यक्त रूप तो नहीं? कहीं यह भगवान की नाराजगी नहीं बल्कि उनकी कृपा का पहला कठोर स्पर्श तो नहीं? जरा सोचिए, भगवान को क्या जरूरत है आपको दुख देने की? वह तो आनंद के सागर हैं। वह आपको पीड़ा क्यों देंगे? वह आपको पीड़ा नहीं देते। वह आपकी पीड़ा को हरते हैं और कभी कभी शरीर में गहरे ढंसे कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा चुभोना पड़ता है। यह दूसरा कांटा चुभता तो है, पर पहले वाले स्थायी दर्द से मुक्ति भी दिलाता है। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, यह सब वह गहरे धस्से कांटे हैं जो हमें जन्म जन्मांतर से पीड़ा दे रहे हैं। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो इन्हीं कांटों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक तो होती ही है। वह आपका हाथ पकड़कर आपको उस आग के पास ले जाते हैं जिससे आप हमेशा डरते थे। आग यानी सत्य की आग, ज्ञान की आग। वह आपको उस आग में धकेलते नहीं, बस उसके इतना करीब ले जाते हैं कि आपकी सारी अशुद्धियां, आपके सारे भ्रम जलकर राख हो जाएं। जब सोना आग में तपता है तो मैल जल जाता है और कुनवन निखर आता है। ईश्वर की कृपा की प्रक्रिया भी यही है। वह आपके अंदर के मैल यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जलाते हैं ताकि आपके अंदर छिपी हुई शुद्ध आत्मा, जो सोने की तरह मूल्यवान है, वह प्रकट हो सके। तो सवाल यह नहीं है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। सही सवाल यह है कि क्या हम उस दुख में छिपे हुए उनके उद्देश्य को, उनके प्रेम को देख पाते हैं या नहीं? क्या हम उस कुम्हार के रौंदने में उसके बनाने की कला को पहचान पाते हैं या नहीं? जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब तो हर कोई ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है। तब तो हर कोई कह सकता है कि मैं भक्त हूं। असली भक्ति तो तब प्रकट होती है जब नाव तूफान में फंसी हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, और तब भी आपके दिल से यह आवाज निकले, हे प्रभु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। यह भरोसा ही वो धागा है जो आपको उस कठिन समय में टूटने नहीं देता। यह भरोसा ही वह नाव है जो आपको भवसागर से पार ले जाती है। और जब आप इस परीक्षा से गुजर जाते हैं, जब आप हर परिस्थिति में उन्हें धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब कृपा का दूसरा और असली चरण शुरू होता है। तब वह आपको वह शांति देते हैं जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। तब वह आपको वह आनंद देते हैं जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। तब वह आपको वह प्रेम देते हैं जो कभी कम नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं। आपको बाहर से देखने पर शायद लगे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं बदला है। आप शायद उसी घर में रह रहे हो, वही काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका होता है। आपकी चेतना का स्तर बदल चुका होता है। अब आपको सुख पाने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। आप जहां होते हैं वहीं सुख होता है। अब आपको शांति खोजने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता। आप भीड़ में भी शांत रहते हैं। यही ईश्वर की सच्ची कृपा है। मटेरियल समृद्धि नहीं, आध्यात्मिक समृद्धि। सांसारिक सफलता नहीं, आत्मिक विजय। तो अंत में सार क्या है? भगवान जिस पर कृपा करते हैं, सबसे पहले उसे तोड़ते हैं, उसे पूरी तरह से शून्य कर देते हैं, उसके सारे सहारे छीन लेते हैं, उसे नितांत अकेला छोड़ देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह व्यक्ति अपने झूठे आधारों को छोड़कर एकमात्र सच्चे आधार यानी परमात्मा को पकड़ ले, ताकि वह अपने अहंकार को गलाकर समर्पण को अपना ले, ताकि वह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर उस परम की इच्छा में जीना सीख ले। यह एक दर्दनाक, भ्रमित करने वाली और अकेली यात्रा हो सकती है, लेकिन जो इस यात्रा में श्रद्धा और सबूरी के साथ टिका रहता है, उसे अंत में वह मिलता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसे स्वयं परमात्मा मिल जाते हैं। तो अपने जीवन के कठिन समय को एक श्राप की तरह मत देखिए, उसे एक अवसर की तरह देखिए। एक मौका यह जानने का कि आपका विश्वास कितना गहरा है, एक मौका अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, एक मौका उस परम सत्ता के और करीब आने का। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है।
भट्टी की आग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, सोना कुंदन बनकर ही बाहर निकलता है। और ईश्वर की परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, उसका अंतिम परिणाम हमेशा कृपा, आनंद और शांति ही होता है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपने जीवन में अनुभव करने के लिए है। अपने आसपास देखिए, इतिहास को पढ़िए, संतों और भक्तों के जीवन को जानिए। आपको हर जगह यही सत्य दिखाई देगा कि जिसे भी ईश्वर ने चुना है, उसे पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ा है। आशा है कि इस यात्रा ने आपके मन में चल रहे कई सवालों को शांत किया होगा और आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया, अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को अपना प्रेम दें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी प्रकाश ला सके। और भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।